Hello बच्चों, let's read the question. A particle is thrown over a triangle from one end of the horizontal base and grazing the vertex fall on the other end of the base. If alpha and beta be the base angle and theta is the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. तो हमें इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप में है, एक ट्रायंगल है जिसके एक कॉर्नर से यानी कि एक वर्टेक्स से जो ग्राउंड पर है वहां से कोई पार्टिकल फेंका जा रहा है और वो उसके वर्टेक्स को छूते हुए दूसरी कोने पे जाके गिर जाता है। तो हमें एंगल की वैल्यू दी हुई है और उसे थीटा एंगल से फेंका जा रहा है। प्रोजेक्शन का एंगल थीटा है, तो थीटा अल्फा और बीटा के बीच में जो एक रिलेशन है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका एक यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से और यहाँ से यानी कि एक कोने से क्या है, एक बॉल फेंकी गई या कोई पार्टिकल फेंका गया, जो कि पार्टिकल जब यहाँ से फेंका जाता है किसी वेलोसिटी से तो वो कुछ इस तरह से जाता है मूव करता हुआ और इसके वर्टेक्स को छूते हुए इसके दूसरे कोने पे यानी कि इस वाले वर्टेक्स पे आके गिरता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें जो एंगल दिए हुए हैं ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि यहाँ पर होगा। ये हमें दिया हुआ है थीटा, ये हमें एंगल दिया गया है अल्फा और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है बीटा। ठीक है, और हम इस एंगल के नाम रख लेते हैं, इसको ए बी और सी, हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए जिससे कि आसान रहे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं बाई हाइट और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पूरी रेंज है, यानी कि ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस हो गई ये क्या हो गई, इसकी रेंज आर। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया यहाँ तक। अब चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा और थीटा हमें सभी एंगल साफ साफ नजर आ रहे हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। टेन अल्फा टेन बीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इसमें जो यूज होगा वो होगा हमारा ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पर एक्स स्क्वायर। तो हमारा की कॉन्सेप्ट ये जो है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरा एक सब की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा वो होगा हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बस ये दो हमारे इसमें की कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसको तो हम लिखेंगे अब टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। अल्फा हमारा एंगल ये है, यानी कि इस एंगल ए बी, और इसको हम चलो नाम लिख लेते हैं डी, एंगल ए बी डी में। ठीक है, एंगल जो ट्रायंगल है ए बी और डी में क्या होगा, टेन अल्फा की वैल्यू, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, यानी कि हमारा हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। उसके बाद हम लेते हैं अगला ट्रायंगल, चलेंगे ए सी और डी, सॉरी बी डी और सी, बी डी सी। इस एंगल में हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, टेन बीटा। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी। तो बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी डी की वैल्यू तो बाई ही है, और डी सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं डी से सी की वैल्यू, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूरी हमारी आर है, ये एक्स है, तो ये कितनी बचेगी, आर माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम लिख लेंगे आर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन दो लिख ली हमने। तो हमें टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू पता चल गई। हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि पार्टिकल को हमने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, इसको निकालने के लिए हमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हम सब जानते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है, बाई इज इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, हम जानते हैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ये होती है। अब हम इसको
आर के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आर हमें पता है, तो हम इसे आर के टर्म में लिख लेंगे और ऊपर भी हमारे इस सभी टर्म में आर आया हुआ है, तो हमें इनमें रिलेशन बनाना है, तो हमें इसमें से ये टर्म को हटा के आर का टर्म लाना है, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि आर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम अगर खोलें तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, आर का फॉर्मूला हमारा ये आया, इसमें हम इसको मैच कराएंगे तो देखें क्या अंतर है, हमारा जी हमारा इधर है, इसमें 2u भी है, टू यू भी है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें सिर्फ हमें साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड, ये हम दोनों करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई साइन एंड मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ठीक है, ऊपर नीचे हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में। तो क्या आएगा, बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और एक कॉस को हम अलग लिख ले रहे हैं यहाँ, ठीक है, और ऊपर हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है, हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर है उसे ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा टर्म बना, ये क्या बन गया, रेंज का फॉर्मूला, यानी कि 1/r का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसे 1/r से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस 1/r, और ये हमारा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो हम इसे लिख देते हैं टेन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम इसमें एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें, एक्स टेन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा एक्स अपॉन आर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, तो हम लिखेंगे एक्स टेन थीटा, इधर हम एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, इससे माइनस कर लेंगे, मतलब आर, यहाँ आ जाएगा आर माइनस एक्स, ठीक है। तो हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आर माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस पूरे टर्म को हम इस साइड पहुंचाएंगे तो ये क्या पलट जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स ब्रैकेट में कैपिटल आर अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है, ये टर्म पलट के आ गया, तो इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, और टेन अल्फा और टेन बीटा तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, और हम जो रिलेशन है उसको प्रूव करके देखते हैं। हमें टेन टेन थीटा की वैल्यू, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो हम देखते हैं जरा, टेन अल्फा और टेन बीटा को जोड़ के टेन थीटा की वैल्यू आती है या नहीं। तो टेन अल्फा की वैल्यू हम लिख चुके हैं, क्या है, एक्स सॉरी बाई अपॉन एक्स और प्लस टेन बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, टेन बीटा की वैल्यू बाई अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है, ये थी। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आएगा एक्स आर माइनस एक्स एलसीएम, एक्स से एक्स कैंसिल, आर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे तो आएगा बाई आर माइनस एक्स बाई, ठीक है, प्लस ये आर माइनस एक्स से आर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे तो आएगा एक्स बाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, तो ये बचेगा हमारा बाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, ठीक है। इसे हम रीअरेंज करके लिखें तो आएगा हमारा बाई अपॉन एक्स ब्रैकेट में कैपिटल आर अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। इसे हम देखें और हम यहाँ पर देखें, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये टेन थीटा की ही वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा टेन थीटा, इसकी वैल्यू जो है ये हमारी टेन थीटा ही आई है। तो यानी कि हमारा जो इस साइड हमने लिखा था टेन थीटा, यानी कि ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया है, सही प्रूफ हो गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो
प्रूफ हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।